और परंतु एक इम्पॉर्टेंट चीज अगेन ये कहना जरूरी है कि आदमी को अगर इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक स्पेसिफिक को ज्यादा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर में वो जो है वो परफॉर्मर्स भी होते हैं, लैगार्ड्स भी होते हैं। तो अगर आप स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्टर तो देखिए, पर सेक्टर के बाद इंपॉर्टेंट है स्टॉक देखिए। सेक्टर अच्छे जैसे पीएसयू क्यों दबे हुए थे, इतना अच्छा किया। मेरा मानना है अभी जैसे फार्मा अभी भी पूरा निकला नहीं, बहुत कम निकला है, वो अच्छा करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है, परंतु उसके जो बेसिक सेक्टर सीमेंट है, स्टील है, वो इतने तेजी से नहीं बढ़े हैं, तो वो सेक्टर अच्छे रहने चाहिए। एनबीएफसी, फाइनेंशियल सर्विसेज और ये जो सेक्टर है बैंकिंग, वो देखिए बैंकों की बैलेंस शीट जो अभी मजबूती है वो मैं नहीं समझता हूँ कि पिछले 50 साल में भी इतनी मजबूती बैंकिंग, इवन पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा करेगा। ऑटोमोबाइल्स बहुत अच्छा कर रहा है, परंतु ऑटोमोबाइल्स में भी जो टू व्हीलर है, जैसे जैसे देखिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस गांव में हो रही है, हर एक आदमी के लिए कन्वीनियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो टू व्हीलर्स में मुझे लगता है अगले साल आके अच्छा रहेगा। आईटी सर्विसेज अगेन लगता है कि भाई पेंडेमिक आ गया, रेसेशन आ गया, उस डर से हो जाता है, परंतु जिस तरह का टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, अगेन एवरग्रीन सेक्टर है मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर, वो अच्छा करेगा। तो ये कुछ सेक्टर के बारे में जैसे बताया, पर मेरा सुझाव ये है कि जो भी सेक्टर हैं उन सेक्टर में, हर सेक्टर में जो सेक्टर कम परफॉर्मिंग है उसमें भी बड़ी अच्छी कंपनी होती है। तो आप जरूर ध्यान दीजिए स्पेसिफिक इन सेक्टर्स जो मैंने बताए, उसके अलावा अच्छी कंपनियां किसी सेक्टर में हो उन पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। हर सेक्टर्स में आप जो है सेक्टर्स जाइए, सेक्टर्स में कुछ अच्छे स्टॉक्स को ढूंढिए और उसमें निवेश करने की बात सीधे तौर पे करें। आनंद लाठी सर ने कई सारे सेक्टर्स की चर्चा भी की, फार्मा जैसे सेक्टर्स उनको बेहतर लग रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर उनको बेहतर लग रहे हैं।